बच्चों, और आज एक बार फिर आप एजुकेशन सिंह के साथ मिलकर सॉल्व करेंगे 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बुक ले लीजिए और देखना और पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, एक बिल्डिंग है, जैसा 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। यानी कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर को रखा गया है और साथ में हाइट दे रखी है बिल्डिंग की 20, और मैंने टावर की हाइट बच्चों लेट कर ली है h मीटर। करने का तरीका वैसे ही है। क्या खास क्या बात बोली गई है, वो है कि हमारे पास दो हाइट हैं, एक बिल्डिंग की हाइट और एक टावर की हाइट, और वहां पर एंगल भी दो हैं। याद रखना, पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें जमीन पर दो डिस्टेंस थी और यहाँ पर दो हाइट हैं और वो ऊपर की तरफ हैं। एंगल इस बार भी दो हैं। मैंने कहा था जितना ऊपर जाते हैं उतना एंगल बढ़ता है, जितना नीचे देखेंगे उतना एंगल घटता है। तो बच्चों, ऊपर का जो ट्रांसमिशन टावर का जो एंगल दिया गया है वो 60, और उसने बोला है बॉटम ऑफ द टावर, यानी कि टावर जहाँ लगाया गया है वहाँ से एंगल है 45 डिग्री। तो पूछा क्या गया है वो हमने लिख दिया है। हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड करना है। भैया करते हैं स्टार्ट। हमें पता है कि राइट एंगल ही लेना है। एक ट्रायंगल का नाम है BCD, जिसमें एक वो साइड जो क्वेश्चन में हमें गिवन है और एक वो जो हमारी फाइंड करने में हेल्प करेगी। और इस तरीके से बच्चों P/B लिया जो कि 10 होता है और ये है 45। 10 45 की वैल्यू हर किसी को याद है और BC की वैल्यू है आपकी 20। CD हेल्प के लिए चाहिए और बच्चों इसकी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इनकी, तो CD की वैल्यू आ जाती है 20। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम है बच्चों ACD। ACD में भी आप ध्यान रखना कि C ही 90 है और यहाँ पर भी याद रखना कि एंगल C ही 90 है। आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लेंगे AC/CD और यहाँ पर आएगा बच्चों tan 60, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 गिवन है। AC की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो बच्चों वो है h+20। कैसे, नहीं समझ में आता तो देख लीजिए, मैं लिख के बता रहा हूँ कि AB में BC को जोड़कर ही AC आ रहा है, और AB आपका कितना है, AB आपका है क्वेश्चन में दिया हुआ h और BC आपका है 20। यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों हम tan 60 की वैल्यू √3 और इसके अपोन में CD की वैल्यू 20। इसके नीचे सपोज कर लेते हैं 1 और कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये आ जाएगा h+20 और ये हो गया 20 √3। और इस तरीके से बच्चों हम लोग बिल्कुल एंड में पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन के आंसर आने ही वाला है। ये वैल्यू उधर गई माइनस में, 20 हमें दिख रहा है कॉमन, निकाल दिया भाई कॉमन। यहाँ बचा √3 - 1। जो भी वैल्यू आई है वो रूट में रखना, ना चाहो तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो जल्दी से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक एक क्वेश्चन की छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा।